हेलो दोस्तों, एंड हाइपोथेटिकली मान लो कि ये साल 2010 होता और आप अपने मम्मी पापा के पास जाके कहते कि मुझे एक गेमर बनना है, तो उनका रिएक्शन क्या होता? उनके रिएक्शन का तो नहीं पता, लेकिन उसके बाद से आपकी ज़ुबान से शब्द दोबारा नहीं निकलता। सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा, कमेंट्स में बताओ जो रिलेट कर पा रहे हैं। लेकिन शायद ये आपके मम्मी पापा की भी गलती नहीं होती, क्योंकि उस टाइम पर इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुई थी कि आप अपने मम्मी पापा को समझा पाओ कि ये भी एक प्रोफेशन हो सकता है एंड इससे भी पैसे कमाए जा सकते हैं। लेकिन अगर मैं आज की बात करूं 2023 की, तो आज हम सबको पता है कि इंडियन गेमिंग इंडस्ट्री किस तरीके से बूम कर रही है। और जैसा कि आप देख पा रहे हो कि फाइनेंशियल ईयर 2022 में इस इंडस्ट्री की वैल्यू $2.6 बिलियन थी एंड 2027 तक इसकी वैल्यू $8.2 बिलियन तक पहुंच जाएगी, लगभग 4 गुना विद अ एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 27%। इतनी तेज़ी से तो हमारी जीडीपी नहीं बढ़ रही जितनी तेज़ी से गेमिंग मार्केट बढ़ रहा है। इसका एक रीज़न इंटरनेट का सस्ता होना भी हो सकता है, क्योंकि आप जानते ही होंगे कि जब 2016 में रिलायंस ने जियो लॉन्च करा था, तब इंटरनेट बिल्कुल सस्ता हो गया था और लगभग हर घर में इंटरनेट आ गया था एंड कहीं ना कहीं वहीं से ऑनलाइन गेमिंग की भी शुरुआत हुई थी। पर हमें पता है कि एक ऐसा भी गेम आया था जिसने गेमिंग इंडस्ट्री की दशा और दिशा दोनों बदल दी थी, जिसने बताया कि ऑनलाइन गेमिंग खाली एक पैशन नहीं हो सकता, ये एक बिज़नेस भी बन सकता है। और वहीं से इस इंडस्ट्री की शुरुआत होती है। और मैं जिस गेम की बात कर रहा हूँ वो शायद अब तक आप समझ गए होंगे। हाँ, मैं पबजी की ही बात कर रहा हूँ। लेकिन अब ये गेम इंडिया में बैंड है बिकॉज ऑफ डेटा सिक्योरिटी रीजंस। लेकिन इन जैसी गेम ने एक नींव रखी थी इंडिया में कि हाँ, गेमिंग इंडिया में भी फ्लरिश कर सकता है, और आज हमें इसके नतीजे भी देखने को मिल रहे हैं। डायनामो गेमिंग, जोनाथन गेमिंग एंड टेक्नो गेमर्स, उस वक्त इन्हें कौन जानता था? कोई नहीं। लेकिन आज इन्हें बच्चा बच्चा जानता है। तो चलो फिर इसकी शुरुआत हम शुरू से करते हैं। तो दोस्तों, आप में से कितने लोग जानते हैं कि इंडिया इस वक्त नंबर 1 है मोबाइल गेम्स डाउनलोड करने के मामले में विद 15 बिलियन डाउनलोड्स इन 2022 एंड इसके बाद चाइना है विद 6.1 बिलियन डाउनलोड्स। अंतर देख रहे हो दोनों देशों का? और ज़रा आप ये ग्राफ देखो कि कैसे नंबर ऑफ़ गेमर्स भी इंडिया में पिछले 4 सालों में बढ़े हैं एंड 2025 तक तो ये नंबर 700 मिलियन तक पहुंच जाएगा। एंड इंटरेस्टिंगली इतनी तो कई देशों की पॉपुलेशन ही नहीं है जितनी हमारे देश में गेमर्स हैं। एंड इंडिया की इसी पोटेंशियल को देखते हुए पिछले 5 सालों में इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट 23% से बढ़ा है। एंड 27 दिसंबर 2022 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ई स्पोर्ट्स को मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स में रिकॉग्नाइज करते हुए इसे मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स के अंदर डाल दिया। लेकिन जैसा कि हमें पता है कि जहाँ ग्रोथ ज़्यादा होती है वहाँ प्रॉब्लम्स भी ज़्यादा आती हैं एंड कभी कभी प्रॉब्लम्स इतनी हद तक बढ़ जाती हैं कि गवर्नमेंट्स को भी स्ट्रिक्ट एक्शन लेने ही पड़ते हैं। एंड इसका केस हमें देखने को भी मिला जब बहुत सी पॉपुलर गेम्स बैन हुई इंडिया में, जो कि अच्छा खासा कॉन्ट्रीब्यूशन दे रही थी इस इंडस्ट्री की ग्रोथ में। लेकिन अगर देश ही सुरक्षित नहीं रहेगा तो हम इस ग्रोथ का करेंगे क्या? एंड इसीलिए प्रॉब्लम्स चाहे कितनी भी बड़ी हों, जो इसे सॉल्व करके आगे बढ़ता है वही मंजिल तक पहुंचता भी है। और इंडिया चाहे अभी उस स्टेज पर पहुंचा ना हो, लेकिन अब इंडिया का गोल्डन टाइम शुरू हो गया है एंड सारी दुनिया हमारी ही तरफ देख रही है। एंड कहीं ना कहीं ये हमारी ही जिम्मेदारी है कि हम इंडिया को एक नई ऊंचाइयों की ओर ले जाएं, क्योंकि अभी तो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी शुरू हुई है एंड अभी काफ़ी रिकॉर्ड बनाने भी है एंड तोड़ने भी है एंड इंडिया को एक नई उभरती हुई महाशक्ति भी बनाना है। सो लेट्स जॉइन द इनक्रेडिबल ग्रोथ स्टोरी ऑफ आवर ब्यूटीफुल इंडिया। धन्यवाद दोस्तों यहाँ तक देखने के लिए। और अगर आपको मेरी छोटी सी कोशिश पसंद आई तो इसे अपने साथियों के साथ शेयर ज़रूर करना, क्योंकि आपकी भी एक कोशिश बहुतों को प्रेरणा दे सकती है।